किसी भी देश के असली संपत्ति जो होते हैं वो होते हैं उनकी नेचुरल रिसोर्स और उनके पास जो कितनी ज़मीन है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि मतलब कितना संसाधनों का इस्तेमाल करके वो जो है अपने देश और अपने लोगों के फ़ायदे के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब जो है आज़ादी से पहले जब जब हिंदुस्तान गुलाम था तो गुलामी के बाद जो जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो बना, आज़ादी का कानून जो बना के हमें जो दिया गया, तो कानून में कानून की परिभाषा और कानून का पूरा जो ढांचा जो बना हुआ था वो भी बाकी जो कंट्री हैं उनका उनका और अपना और बाकी जो मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप के अंडर में जो थे सारे देशों पे लगभग अभी आज भी कानून एक ही टाइप का मिलेगा। इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल करना उनको मतलब उनके लिए मतलब आसान है। आसान उनके लिए इसलिए है क्योंकि जो है कि जब बैंकों की स्थापना जब हुई तो सबसे पहले जो बैंक की स्थापना हुई थी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड बना था और यूरोप में बना। तो क्या कि जो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड बनने के बाद से फिर क्या हुआ कि ये जो बैंक के पीछे जो लोग खड़े हुए थे वो प्राइवेट लोग थे। तो ये प्राइवेट लोगों ने मिलके जो है कि बैंकों को राजा के साथ में मिलके इस तरीके से मतलब बनाया कि बैंकों के माध्यम से आप जो है अब जो पहले के टाइम में गुलाम बनाते थे, मारते थे, पीटते थे, जेलों में भरते थे, तो उससे मतलब कुछ मतलब वो लोगों का भी नुकसान होता था और नुकसान होता था राजा का भी, उनकी जो पूरा जो सिस्टम होता था उनका भी नुकसान होता था। तो बैंकों के माध्यम से इन लोगों ने क्या कर दिया कि इनको सैलरी पे रखो, इनको पैसे दो इनको और ये खर्च करे उसको। तो धीमे धीमे फिर क्या हुआ कि ये पैसे का सिस्टम जो ये पूरा बनता गया कि हम जो गुलाम नहीं बनाएंगे, हम जो है उसका सिस्टम बदल दिया। मतलब गुलामी अभी भी है लेकिन गुलामी का पूरा सिस्टम बदल दिया कि अब जो है हम डायरेक्ट गुलाम नहीं बनाएंगे, हम पैसे के माध्यम से आदमी को गुलाम बनाएंगे। तो उन्होंने फिर जो है कि सैलरी पे हर आदमी को, कर्मचारी को सैलरी पे रखना शुरू कर दिया, सिपाहियों को सैलरी पे रखना शुरू कर दिया और जो लेबर मजदूरों को सैलरी पे रखना शुरू कर दिया। तो फिर ये जो उसके पीछे तो बैंकों को फ़ायदा हुआ। बैंकों को फ़ायदा इसलिए भी हुआ क्योंकि जब जो है हड़ताल या फिर जो भुखमरी या फिर जो है कि युद्ध का टाइम जब आता था तो ये जो राजा और जो प्रजा और जो ये लोग जो होते थे जाते थे बैंक के पास उधार के लिए। तो बैंकों को तो और मतलब अच्छा मतलब मौका मिल गया कि यार जो है कि ये तो हमने तो मतलब ये जो बैंकों के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी कंट्रोल की थी, अब वो खुद ही हमारे पास आ रही हैं उधार के लिए। तो उन्होंने उधार देना शुरू कर दिया। तो इन्होंने फिर जो बैंकों के पीछे जो लोग थे तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बैंकों की स्थापना दूसरे देशों में भी की, अपने बैंकों की स्थापना। तो ऐसे ही करते करते जो है कि ये बैंकों की बैंक धीमे धीमे फैलते गए। आज एक कंट्री में है, कल दूसरे में, तीसरे में, फिर जो है गांव, उसके बाद शहर में ये सब फैलते गए। मतलब इनका जो एक मतलब हेड ऑफिस जो है जैसे आज के टाइम में क्या है, मतलब एक कंपनी होती है उसकी जगह जगह पे फ्रेंचाइजी ब्रांचें होती हैं। तो सेम आज से 300-400 साल पहले से ही ये सिस्टम था। तो बैंकों ने फिर उसके माध्यम से लोगों को कंट्रोल किया कि जो है उधार हम देंगे, हमको जो है इतना % आप हमको ब्याज दीजिए और बाकी आप जो है अपने पास रखिए। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने फिर जो है पैसे का जो ये इसके पीछे मतलब इतना मतलब दिमाग इसके पीछे मतलब लगा हुआ है और इतने लोग लगे हुए हैं कि ये सब चीज़ों। एक बार हेनरी फोर्ड ने कहा था कि बैंकों का जो सिस्टम हमारा जो है इतना सिंपल है कि अगर जो है आम जनता अगर इस चीज़ को समझ ले तो कल सुबह होते ही क्रांति हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे का जो सिस्टम जो है कि हम लोग या फिर जनता के अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो मतलब हमारे पास सब है। मतलब हिंदुस्तान के पास मतलब नेचुरल रिसोर्स हो गया, ज़मीनें हो गई और सोने चांदी, मतलब सारी चीज़ें हैं। बस क्या किया जा रहा है कि लोगों की ज़िंदगी जो है कि पैसे के माध्यम से कंट्रोल की जा रही है। खाने पीने की संसाधनों की इस देश में कमी नहीं है। पैसे की कमी की जा रही है बैंकों के माध्यम से, RBI के माध्यम से और जो है कि बड़ी जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से सामानों की महंगाई की जा रही है, उसके माध्यम से
महंगाई अपने आप थोड़ी बढ़ती है, ये बढ़ाई जाती है। गैस के दाम, पेट्रोल के दाम अपने आप थोड़ी बढ़ते हैं, बढ़ा जाती हैं, क्योंकि मालूम है कि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो है आदमी इसका इस्तेमाल करेगा ही करेगा। भाई उज्ज्वला योजना का मतलब ये था कि फ्री में उन्होंने कनेक्शन बाँटे। कनेक्शन बाँटने से क्या होता है फिर भाई? बैंकों में फ्री में अकाउंट खुलवाए। अकाउंट खुलवाने से क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा तो बैंकों को कस्टमर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता गैस के करने वाले मिले, और जो है कि और गाड़ियों को जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले लोग मिले। तो क्या हुआ कि इनके रेट जो है आज के टाइम में इतने ज़्यादा हाई इसीलिए हैं क्योंकि इनके माध्यम से इतना ज़्यादा पैसा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये है, तो पूरा सिस्टम ये जो है कि बैंकों का माध्यम जो है कि बैंकों के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी कंट्रोल की जा रही है। देश में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। फिर जो है कि नियम कानून थोपने के लिए फिर क्या हुई है, पुलिस व्यवस्था पुलिस लगी हुई है ऊपर से नीचे तक, कि जो है कानून का पालन कराइए। कानून पालन नहीं कराओगे तो ये जो तुम्हारी सैलरी जो आ रही है, सरकार भी क्या करे? सरकार के पास एक ही खर्चा थोड़ी है। डॉक्टरों को सैलरी देनी होती है, उसके बाद फिर ये जो पूरी जो हमारी आर्मी जो है कि मिलिट्री है, उनको पैसे उनको उनकी पूरी सैलरी हो रही। ब्यूरोक्रेसी की जो है नौकरशाही व्यवस्था जो इसकी पूरी सैलरी है। नेता लोग हैं, इनकी पूरी सैलरी है कि नहीं? इतना पूरा जो सिस्टम जो चल रहा है वो ऐसे थोड़ी चल रहा है। उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो जो पैसा जब कम पड़ता है तो सरकार कहाँ जाती है? विदेशी जो बैंक हैं उनके पास जाती है। हाँ कि हमें लोन दीजिए, हमको जो है वो उधार चाहिए, देश में कमी पड़ गई है। तो क्या जा रहा है कि जो नीचे का जो आदमी है, जनता जो है, आम जनता जो है, ये डायरेक्ट पैसा उनके पास नहीं आ रहा है। वो कहीं काम के बदले में ही उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये नौकरशाही व्यवस्था जो पूरी है, सरकारी कर्मचारी जो हैं, तो इनकी पहले इनके पास आया, ये मार्केट में गए, उन्होंने खर्च किया, फिर बैंकें आई वहाँ पे, बैंकें ने अपने मतलब एटीएम और जगह जगह बैंकें खोले। आदमी बैंक में गया, बैंक के पैसे निकाला, मार्केट में गया, उसने खर्च किया तो लोगों के पास पैसा आया। तो ऐसा नहीं कि पैसा कुछ है, जो कागज़ के जो नोट हैं वो कुछ उसमें कुछ ऐसा है कि जो है कि वो घूम रहा है। वो सिर्फ एक जरिया है कि लोगों का भ्रम है, और जो लोगों को उस जाल में लोग फंसे हुए हैं कि इसकी कोई ना कोई कीमत है इसकी, जबकि इसकी असली वैल्यू पेपर शॉप और ये नोट की जो है कागज़ के नोट की वैल्यू बराबर ही। बस क्या है, भ्रम है, लोगों के अंदर विश्वास है, वो भी झूठा विश्वास है कि जो है कि पैसे के माध्यम से जो है कि हमारा कुछ होने वाला है। लेकिन चल रहा है ना? सरकार ने इस तरीके से पूरा जो अपना स्ट्रक्चर पूरा जो है जाल मतलब फैला के रखा है, पुलिस के माध्यम से, डरा के, धमका के, न्यूज़ के, मीडिया के माध्यम से, कि लोगों ने उसके ऊपर जो है भरोसा करके रखा हुआ है कि ये कुछ है। मतलब लोगों के पास संसाधन है, संसाधन होने के बाद भी पैसे की कमी की वजह से जो है कि माल या तो बिक नहीं पाता है या फिर लोग खरीद नहीं पाते हैं। समझ रहे हो ना? तो क्या किया जा रहा है कि ये जो पैसा जो है कि ये पैसा और बैंक का जो सिस्टम है, ये बहुत खतरनाक सिस्टम है आज के टाइम में। मतलब जो है कि मालों में गोदामों में माल भरे पड़े हैं, आदमी के पास जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो मार्केट में जो खरीदने वाले लोग जो हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो खरीदें या फिर वो उस पैसे में वो बेचें। तो फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, भुखमरी फिर बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के ये सब चीज़ें की जाती हैं कि जो है पैसे के माध्यम से आप गुलाम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना अंग्रेज़ों को यहाँ पे आने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने जो बैंकों के सिस्टम से और रुपए का जो पूरा जो ये सिस्टम है, करेंसी का जो ये सिस्टम है, करेंसी का मतलब क्या? ये चलती रहे, फ्लो, करंट का मतलब फ्लो, चीज़ें फ्लो में होती रहें, बहती रहें। अगर ये जो करेंसी, ये जो मतलब ये पूरी जो जीडीपी जो है, ये तभी मतलब चलती रहेगी जब तक ये है ये पैसे का फ्लो होता रहेगा। समझ रहे हो ना? तो जीडीपी दिखाने में, देश की ग्रोथ दिखाने में क्या है, इसीलिए जो है कि तरह तरह की बीमारियां और जो लॉकडाउन इतनी सब चीज़ें क्यों होती हैं, की जा रही हैं आज के टाइम में, क्योंकि जनता को दिखाना है कि देश की जीडीपी बढ़ रही है। क्योंकि जब लोग बीमार होंगे तो जो है लाखों करोड़ों अरबों रुपए फिर मार्केट में आएंगे, सर्कुलेट होंगे इधर से उधर,
तो उससे क्या होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, चाहे उसमें लोग मर जाएँ, चाहे जो है कैंसर से मरें, चाहे जो बच्चे मर जाएँ, चाहे माँ बाप मर जाए, चाहे किसी को कोई भी मतलब नुकसान हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। देश की जीडीपी बढ़नी चाहिए। तो पूरा सिस्टम ये है, कोई देश में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये जो पूरा जो बैंकिंग का जो ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम जो है हम लोग आम आदमी समझ नहीं पा रहा है कि जो चीज़ पहले हमें जो है कि 5 रुपये में मिल रही थी, आज वो 20 रुपये में मिल रही है, 25 रुपये में मिल रही है। दूध पहले जो कहाँ 30 रुपये 32 रुपये था, आज जो दूध कहाँ पहुँच गया 64 रुपये, दुगने से भी ज़्यादा। पेट्रोल कहाँ जो है पहले जो है 60 रुपये 62 रुपये था, आज 100 के ऊपर चला गया है। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के ये सब चीज़ें की जा रही हैं कि लोगों के पास ज़्यादा बचा ना पाएँ। वो सेविंग का जो सिस्टम जो है वो जो है अब आज के टाइम में सेविंग का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि अगर तुम सेविंग करके भी तुम अगर अपने पास बचा के अगर रखे हो, तो वो जो सेविंग करके जो रखे हो उसको मार्केट में लेके जाओगे तो उसकी वैल्यू डाउन होनी है। तो क्या है कि आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया जो है कि पैसे का खेल और जो है कि पैसे के माध्यम से जो लोगों की ज़िंदगी कंट्रोल की जा रही है, उनका कोई ना कोई समाधान आदमी के पास हो। नहीं तो आदमी के आगे आने वाले टाइम में बिना पैसे की ज़िंदगी आने वाले टाइम में चलेगी नहीं। क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे पास जो सरप्लस में है, अधिक मात्रा में है, भाई जाहिर सी बात है तुम उसको चाहोगे कि हम जो मेरे पास एक्सेस से जो जितना चाहिए उससे ज़्यादा है तो मैं उसको मार्केट में बेचूं। मार्केट में उतना माल या फिर मार्केट में वैसे लोग है ही नहीं कि जो तुम्हारे पास है वो लोग वो खरीदे। वो लोग तो क्या होगा, रखे माल तुम्हारा ख़राब होगा। ज़रूरत के टाइम जब पैसा नहीं होगा तो भाई क्या होगा, जो बीमारियाँ और बढ़ेंगी। बच्चे बीमार होंगे, तुम बीमार होगे, माँ बाप बीमार होंगे, लोग मरेंगे। फिर फूकने के लिए जाओगे, वो भी लकड़ी के रेट वो अपने हिसाब से वो बताएगा। तो हर तरह से ये हो रहा है कि हर तरह से आज के टाइम में पैसा, सिर्फ एक धर्म आज के टाइम में है, सिर्फ एक धर्म, वो है पैसा। कोई धर्म नहीं है आज के टाइम में। सारे धर्म ताक पर रखे जा चुके हैं। आज के टाइम में सिर्फ वही आदमी बच सकता है जो है प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से जो आदमी जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो आदमी के बचने के चांस ज़्यादा है। क्योंकि नेचर के और नेचुरल चीज़ों के प्रति जितना ही हम ज़्यादा मतलब जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक तो मतलब सारी शुद्ध चीज़ें मिलेंगी। और इसमें क्या होगा, नेचुरल पदार्थ जो होते हैं उसमें रुपए से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार उसके भी पीछे पड़ी हुई है। ये हमारे जो गांव और ये हमारे खेत और ये हमारे जंगल और ये पेड़ पौधे और ये सब चीज़ें जो है, पानी जो है, ये सब चीज़ों के पीछे भी सरकार पड़ी हुई है कि ये सब चीज़ों के माध्यम से आदमी जो सोच रहा है कि जो है कि हम बच जाएंगे, उसकी ज़िंदगी कंट्रोल करो। लिमिटेड मात्रा में आदमी को पानी मिले, लिमिटेड मात्रा में आदमी को गैस मिले, लिमिटेड मात्रा में आदमी को बिजली मिले, सब। पर हर चीज़ प्रीपेड वाला सिस्टम जो है हर मतलब ये सरकार जो है कि प्रीपेड वाला सिस्टम कर रही है। भैया तुम चुकाओगे तब तुमको मिलेगा, चुकाओ खरीदो, चुकाओ। जो मोबाइल वाला सिस्टम है, रिचार्ज करो, प्रीपेड रिचार्ज करो तो तुमको जो मिलेगा, ये सिस्टम है। और उसके बाद भी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ों में मिलावटें, और मतलब पूरा जो हिंदुस्तान को इस तरीके से पूरा बाजार बना दिया, बाजार। इसमें मतलब देश प्रेम हो गया और जो है एक भाईचारा हो गया, इस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। तभी तो ये बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेची और खरीदी जाएंगी कि भाईचारा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर भाईचारा अगर होगा तो भाई क्या है कि आदमी एक दूसरे की हेल्प करेगा, मदद करेगा। हमारे पास अगर है, हमारे पास ज़्यादा है तो हम चाहेंगे कि भैया जो है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका भी पेट भरे। लेकिन नहीं, सरकार का और जो है कि बाकी पूरा जो एजुकेशन सिस्टम का जो है इस तरीके से बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया गया है तंत्र पूरा, कि बच्चों के अंदर से एक दूसरे से कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन होगा तो भाई कंपटीशन होने का मतलब ही है कि तुम्हारे अंदर एक गलत भावनाएं आएंगी ही आएंगी। तुम चाहोगे कि तुम्हारे साथ के सारे लोग बीमार पड़ जाएं, उनको तरह तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएं, उनको जो
नौकरी मिलने वाली है वो तुम्हें मिल जाए। माँ बाप के अंदर गलत भावनाएं आएंगी कि जो है कि उनके बच्चे का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, ये इनके बाप मर जाए, इनकी माँ मर जाए, इनकी बहन भाई सब मर जाए, मेरे लड़के को नौकरी मिलनी चाहिए, बात खत्म। तो क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं जानबूझ के ये सब चीज़ें की जा रही हैं कि लोग एक दूसरे से लड़ें, मारे पीटें एक दूसरे को, क्योंकि इस देश को से इतने ज़्यादा संसाधनों की लूट हो चुकी है आज के टाइम में। बाहर की कंट्रियां ने अपनी कंपनियां लगा के आज के टाइम में 4,500 से ऊपर ही कंपनियां पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। तो पता नहीं आज भी कितना जो है अपना माल बेच के मुनाफा कमा के अपने देश कंट्री में भेज रही हैं। और जो कूड़ा करकट उनके देश का है, कूड़ा करकट जो दवाइयाँ उनकी जो है पैरासीटामोल हो गया और भी क्रोसिन हो गया, इस तरह की दवाइयाँ जिनकी जो है कि इनकी जिससे मतलब एक बीमारी सही होगी तो उससे 10 बीमारियाँ और शुरू हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ों के माध्यम से इस तरीके से बीमारियाँ बढ़ाई जा रही हैं, लोगों को ज़िंदगी कंट्रोल की जा रही हैं, बीमारियाँ फैलाई जा रही हैं कि जो है कि आदमी मतलब फंसा रहे आदमी के पास इतना टाइम ना हो कि वो जो है कि अब हमारे सिस्टम के बारे में समझने की, सीखने की कोशिश करे। इतनी ज़्यादा आजकल के टाइम में जो पूरे मतलब न्यूज़ में, मीडिया में इतना ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े और जो चिल्लाना चीखना क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि आदमी का ध्यान मतलब असली मुद्दे से भटका रहे। क्योंकि क्या हो गया आज के टाइम में इंटरनेट और यूट्यूब और ये मोबाइल के आने के बाद से जो है कि अब जो है ज्ञान पाना आसान हो गया है। ज्ञान पाना आसान तो हो गया, लेकिन जो है जो ज्ञान जो है ये असली ज्ञान जो है, सच जो है, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। और आज के टाइम में कोई ढूंढना नहीं चाहता है, और जो है जो ढूंढने वाले जो लोग हैं उनको ढूंढने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनको भटकाया जा रहा है। टीवी के माध्यम से हो गया, नेताओं के माध्यम से हो गया, और जो क्रिकेट के माध्यम से हो गया, आईपीएल, ड्रीम 11, ये वो फलाना धमाका, तुमने अपनी टीम नहीं बनाई, तुमने अपना ये नहीं किया, तुमने अपना जो है कि तुमने ड्रीम आईपीएल में तुमने पैसे नहीं तुमने लगाया, तुमने जीते नहीं, लाखों रुपए लोग जीत रहे हैं, करोड़ों रुपए लोग जीत रहे हैं। ये सब चीज़ें क्यों की जा रही है? और एक्टर एक्ट्रेसेस भी उनके साथ में ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब उनकी जो ज़्यादा दिनों तक जो है कि उनकी अब चलने वाली नहीं है। क्योंकि नीचे के तबके के जो आदमी हैं, जिनको आज के टाइम में कोई नहीं पूछता था, आज वो जो है इंटरनेट के आने के बाद से, यूट्यूब के आने के बाद से, वो लोग भी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं आगे, है ना। तो जो पहले के जो सेलिब्रिटी हो गए और ये मतलब ये क्रिकेटर हो गए, इनकी अपनी जो पोजीशन जो है ये खतरे में है। इसलिए ये लोग पीछे पड़े हुए हैं कि आदमी को भरमाए रहो, भटकाए रहो, कि ये जो असली मुद्दे के बारे में बात न करें। ये कहीं ये ना हो कि आने वाले टाइम में ये हमारे टक्कर में खड़े हो जाएं। दिक्कत ये है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी पड़ी है कि कल को जो हमारा जो ये जो रुतबा और जो रौब हमने जो बना के रखा है कि भैया ये तो खतरे में पड़ने वाला है। तो दिक्कत ये है, नेताओं की नेतागिरी खतरे में पड़ने वाली है आने वाले टाइम में। क्रिकेटरों का ये पूरा जो ये सेलिब्रिटी टाइप के जो ये लोग बने हुए हैं, इनकी जो है इज्जत और इनका जो है घमंड, ये सब खतरे में पड़ा है। क्योंकि मालूम है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक सच्चाई अब छुपने वाली है नहीं कि अब ज़्यादा आने वाले टाइम में लोग समझ रहे हैं, और आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं वो भी उसमें से भी कुछ लोग हैं समझ रहे हैं, और एक दूसरे को समझा रहे हैं कि भैया जो है कि अब जो है दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। सिर्फ जो है एक जाल फैला हुआ है, दिमागों को में भटकाया जा रहा है, एक बीज डाला जा रहा है कि तो तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या बनने कर पाओगे इस देश के लिए, दुनिया के लिए। इसलिए जो है कि तुम वो सब छोड़ो, तुम जो है कि सट्टा लगाओ, तुम जो है कि पैसा बर्बाद करो, जुआ खेलो, सिगरेट फूको, गांजा फूको, चरस, गांजा, दारू ये सब पियो, घूमो टहलो, लड़की पटाओ, घुमाओ टहलाओ, यही सब करो। इसी में जो है ज़िंदगी है, इसी में सुख है। शरीर को जितना ज़्यादा शरीर से भोग करोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे। तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं, सोच समझ के की जा रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो है कि हमारी जो आने वाली इतने सालों तक हमारे बाप दादाओं ने जो चीज़ें बना के रखी थी, अब वो चीज़ें ज़्यादा दिन तो टकने वाली नहीं है। इंटरनेट के आने के बाद से सच सामने आएगा। जिस दिन सच सामने आ जाएगा, इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी
और जनता इनको घरों से निकाल के चौराहे पे खड़ा करके गोली मारेगी इनको, क्योंकि इन्होंने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, हमारे बच्चों की ज़िंदगी इन लोगों ने बर्बाद की, हमारे माँ बाप की ज़िंदगियाँ बर्बाद की। इन्होंने हमको लूटा, माँ बाप के पैसे लूटा, स्कूल कॉलेजों ने मिलके हमें बेवकूफ़ बनाया, हमारे माँ बाप को लूटा, माँ बाप को बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने हमारे और माँ बाप के बीच में दूरियाँ पैदा कर दी, कूड़ा करकट पढ़ा के हमारे दिमाग को भ्रष्ट कर दिया, माँ बाप के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया। माँ बाप सोच रहे कि बच्चा हमारे स्कूल कॉलेज में अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ जो पढ़ रहा है बिल्कुल कूड़ा, एकदम रद्दी क्वालिटी का पढ़ रहा है, बिल्कुल मतलब जो है एक मतलब वैसा तो मतलब जेल में बंधा हुआ गुलाम की भी मानसिकता नहीं होगी जो आज के टाइम में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इनकी मेंटेलिटी है। ये इतना भ्रष्ट इन लोगों की मेंटेलिटी कर दी गई है कि ये बच्चे अहंकार से और कुंठा से भरे हुए हैं कि ये कभी भी किसी के साथ में कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, खुद के साथ में उल्टा सीधा कर सकते हैं, अपने दोस्तों, अपने माँ बाप और आसपास के किसी भी आदमी के साथ में उल्टा सीधा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो शिक्षा जो हुई है इस तरीके से हुई है कि ये लोग बिल्कुल मतलब हेल्पलेस कुंठा भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। घमंड में चूर ये है, अहंकार में भरे हुए ये बच्चे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये है, तो आज के टाइम में ये बैंकों का सिस्टम हो गया, स्कूल कॉलेज का पूरा पैटर्न हो गया, एजुकेशन सिस्टम का एक्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से बनी हुई है। इसमें जो है आदमी की ज़िंदगी बर्बाद होनी है, माँ बाप बच्चे की दूरियाँ बढ़नी है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कलह की जगह जो बन गया है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कलह का जगह बन गया है घर। 4 आदमी है, चारों अलग तरीके से सोचते हैं, चारों जो है एक दूसरे के साथ में बात नहीं करते हैं, वो अलग मोबाइल में लगा हुआ है, वो अलग मोबाइल में लगा हुआ है, सुबह दोपहर शाम दिन रात 24 घंटे हर आदमी एक दूसरे से कटा घूम रहा है, एक दूसरे के सामने पड़ रहा है, नज़रें नहीं मिला रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? समाज कटेगा। बाप बेटे बात नहीं करेंगे, माँ बेटी बात नहीं करेंगी, धीमे धीमे समाज कट जाएगा। वो जो है उनको कुछ भी चीज़ें खरीदना होगा, वो अलग जाएंगे खरीदने, बाप अलग जा रहा है खरीदने, बेटा अलग जा रहा है खरीदने, माँ अलग जा रही खरीदने, बेटी अलग जा रही खरीदने, छोटा बच्चा है वो अलग उसकी ख्वाहिशें हैं, अलग चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान को सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं, नेताओं ने कंपनियों का दलाली खाने के लिए उन्होंने इस तरीके से लोगों का टीवी के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि तुम अकेले हो इस संसार में, तुम्हारे साथ कोई नहीं आने वाला है, इसलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी जी लो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास तुम रखो, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर खर्च करो, किसी से कोई मतलब मत रखो। फिर जो है ये लोग गा रहे हैं कि प्रवचन वाले कह रहे हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब मोह है, माया है, सब यहीं छूट जाएगा, एक दिन मर जाओगे, बड़ी बीमारियां हो जाएंगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, दान करो, पुण्य करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, का कुछ नहीं मिलने वाला। किसी भगवान का नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज के टाइम में सिर्फ एक भगवान है, वो है पैसा, सिर्फ पैसा, समझ रहे हो ना। तो जो है कि भाईचारा प्राकृतिक तरीके से अगर जो है जी रहे हो तो तभी तुम्हारी ज़िंदगी बचने वाली है। भाईचारा अगर बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो गांव में बचा हुआ है, शहर के हर आदमी जो है एक दूसरे से कट चुका है। और जो है पूरा जो ये इन्होंने कंपनियों ने अपना जो है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से और जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से ब्रेन वॉश कर दिया गया है बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, सबका, कि भैया जो है कि तुम अकेले आए थे, अकेले लेके जाओ, खरीदो, खाओ, पियो, मस्त रहो, और जो है कि तुम खरीदते रहो, हमारे माल तुम खरीदते रहो, तो अपने घर में कूड़ा भरते रहो, उसकी ज़रूरत हो चाहे ना हो तुम फेंक दो, उसके बाद फिर खरीदो, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, घर ले जाओ खराब, अगले दिन फिर खरीदो। तो ये चल रहा है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हमारे समाज को, पूरे हमारे स्कूल सिस्टम हो गया, घर का सिस्टम हो गया, खाना पीना से लेकर जो है कि घूमना फिरना, हर चीज़ को बाज़ार बना दिया गया है। बाज़ार 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 बाज़ार, हर चीज़ बाज़ार बन चुकी है आज के टाइम में। किसी के अंदर कोई भाईचारा नहीं है। तो बाज़ार में क्या होगा कि बाज़ार में खरीदने वाला और बेचने वाला ही है, समझो बड़ी। तो और बेचने वाला कौन है? बेचने वाले सारी विदेशी कंपनियां हैं। तुम हिंदुस्तान में ही रहो, बाकी सारा सामान तुम विदेशी कंपनी खरीदते रहो, उनको तुम अपने घर में फूंक डालो, मरो खा के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जगह दूसरे आदमी को हम का ब्रेन वॉश करेंगे, उनको फिर हम बेचेंगे।
तुम बस ऐसे ही तुम टिके रहो, तुम बस कमाओ खरीदो, कमाओ खरीदो, कमाओ खरीदो मरो, कमाओ खरीदो मरो। तुम अपने बच्चे पैदा करो, उनके साथ भी यही करो, कमाओ खरीदो मरो। तो पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे का जो बना हुआ है वो इस तरीके का बना हुआ है कि हर आदमी एक दूसरे को आने वाले टाइम में लूटेगा, मारेगा, पीटेगा, हत्या करेगा, आत्महत्या करेगा। ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि जो है कि आदमी को दिमाग जो है कि वो दिमाग का मशीन, जैसे एक मशीन काम करने का तरीका है। मशीन के आगे कोई भी आएगा वो पिस जाएगा, कुचल जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन के पीछे एक आदमी खड़ा होता है जो उसको कंट्रोल करता है, और आज के टाइम में तो कोई कंट्रोलर है ही नहीं। हर आदमी की ज़िंदगी मशीन की तरीके की है। तो क्या होगा? मशीन के आगे जो भी आएगा पिसेगा। बाप आएगा वो पिस जाएगा, बेटा आएगा वो पिस जाएगा, माँ आएगी वो पिस जाएगी। हर आदमी एक दूसरे को पीस रहा है, एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहा है, खुद भी शोषण हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि हर चीज़ को लोगों ने मिलके बना दिया है बाज़ार, सरकार ने मिलके बना दिया है बाज़ार। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट बना के हर चीज़ को बना दिया है बाज़ार, और लोगों के दिमागों को इस तरीके से बना दिया है कि मशीन की तरीके से तुम बन रहे हो, तुम बस खरीदो, कंज्यूम करते रहो। कभी भी इसके ऊपर ख्याल न करना कि जो है कि तुम जो है कि एंटरप्रेन्योरशिप सीखो, बिजनेस के बारे में सीखो, तुम जो है कि नई नई स्ट्रेटजी के बारे में तुम सीखो, तुम अपनी कंपनी खोलो, तुम अपनी कंपनी में तरह तरह के प्रोडक्ट लाओ, उनको सस्ते दामों में तुम बेचो, अच्छी क्वालिटी के सामान लाओ, जनता में तुम बेचो। नहीं, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ कंज्यूम करना है। कंज्यूम। यू आर कंज्यूमर। कंज्यूम करते रहो, क्योंकि जो है कि विदेशी लोग बैठे हुए हैं ना तुमको देने के लिए। ज़रूरत क्या है तुमको माल पैदा करने के लिए? कि बड़े बड़े बंदरगाहों में जहाज़ों में भर भर के ड्रग्स आ रही हैं, बड़े बड़े जहाज़ों में भर भर के मीट आ रही हैं, उनकी वॉशिंग मशीन आ रही है, उनका इंजन आ रहा है, उनका ट्रैक्टर आ रहा है, उनके पार्ट्स आ रहे हैं। तुम उनका इस्तेमाल करो। तुमको ज़रूरत क्या है अपने देश में बनाने की? बस तुम यहीं रहो, तुम इस्तेमाल करते रहो उनके देश की जीडीपी ग्रोथ होती रहे। तुम अपना जो है कि तुम मरो, तुम अपने बच्चों को मार डालो, बीमार करके खुद मर जाओ, बीवी को मार डालो, बच्चों को मार डालो, सबको मार डालो, खुद भी मर जाओ, लेकिन उनका सामान तुम्हारे घर में आना चाहिए। बस सीधी सी बात। तो हर चीज़ को बैंकों के माध्यम से, फिर जो है कि पुलिस कंट्रोल कर रही है वो अलग, उसके बाद मीडिया हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है अलग, दिमाग के सामने ब्रेन वॉश कर रही है अलग, स्कूल ब्रेन वॉश कर रहे हैं बच्चों का अलग, माँ बाप से दूरियां बढ़ जा रही है अलग, पति पत्नी के बीच की दूरियां ये मिल के बढ़ा रही हैं अलग। तो हर चीज़ के पीछे जो है कि कलयुग कुछ नहीं है, सिर्फ जो है कि बाज़ार बनाने का तरीका यही है कि जब तक आदमी के बीच की दूरियां, और जब तक आदमी अकेला नहीं पड़ेगा तब तक वो खुद के बारे में सोचेगा ही नहीं। बाज़ार तब खरीदेगा ही नहीं वो। तो आज के टाइम में हर चीज़ को बाज़ार बनाया जा रहा है सोच समझ के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है विदेशी माल को, विदेशी कंपनियों के सामान को आप कंज्यूम करिए, और हिंदुस्तान में रहिए और यहीं मरिए, और अपने देश की तरक्की में कोई योगदान मत करिए। दूसरे देश के जो कंपनियां वाले हैं उनके सामान आप खरीदिए, अपने घर में लाइए, आप उनको फेंक दीजिए खरीदने के बाद से। आप कुछ भी करिए, उनको मतलब नहीं है, उनके माल आपको घर में आना चाहिए, बस सीधी सी बात।